Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Chemistry is Matter Around Us Pure Part 2. ठीक है? तो इस चैप्टर में अभी तो मैंने बोला ही है पहले, दिस इज अ प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर. तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो मैंने तुम लोगों के लिए लिखा है. ठीक है? तो आज हम लोग तीन चीज डिस्कस करेंगे. पहले सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलरेट. ठीक है, दैट यू विल गेट इन पेज नंबर 61 ऑफ एस्चर. ठीक है, सब एस्चर लेके बैठ जाओ, फिर इजी होगा हम लोगों को डिस्कस करने में. ठीक है ना? तो फर्स्ट इज योर व्हाट, सॉल्यूशन. अभी लास्ट क्लास में भी सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बोला था. सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस, मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस. ठीक है, तो जो उसके ऊपर ही डिपेंड करके, मतलब ये जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलरेट है, ये किसका भाग है? मिक्सचर का ही भाग है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब उसका डेफिनेशन अगर प्रॉपर देखने जाओगे तो उसके पहले दो चीज तुमको जानना है. वन इज योर सॉल्यूट, वन इज योर सॉल्वेंट. ठीक है, एक तो जानना है सॉल्यूट क्या है और एक सॉल्वेंट क्या है. ठीक है, ये दोनों टर्म पहले क्लियर कर लेते हैं. सपोज तुमने मानो एक ग्लास वाटर में तुमने एक चम्मच चीनी मिक्स किया. ठीक है, जो तुमने मिक्स किया उसको बोलते हैं सॉल्यूट. The substance that you have mixed, that is called the solute. और जिस पे तुमने मिक्स किया, अभी तुमने किस पे मिक्स किया? पानी पे. So that becomes your solvent. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जो दो टाइप का मिक्सचर है. कौन सा टाइप का मिक्सचर? सॉल्यूशन कौन सा टाइप का मिक्सचर है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर अभी याद है, तुम अगर पानी में चीनी अगर एक चम्मच पूरा मिक्स किया, एवरी सिप यू टेक यू विल गेट द सेम टेस्ट, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कोको कोला में क्या होता है? सेम ही चीज होता है ना. तुमने कोक जैसे बनाया, कैसे बनाया था? वो कलर ऐड किया है, ठीक है, फिर मीठा थोड़ा ऐड किया है और डिफरेंट चीज ऐड किया. दैट इज व्हाई एवरी सिप यू टेक ऑफ कोक यू विल गेट द सेम टेस्ट, राइट? क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है. तो होमोजेनस मिक्सचर किस चीज से बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. ठीक है, ये सब तुम्हारा साइंस का लैंग्वेज का टर्म है. अगर तुमने नमक और पानी ऐड किया तो नमक is your solute. The substance, देखो फर्स्ट पेज नंबर 61 में ही लिखा हुआ है, the substance which is dissolved in a liquid to make the solution is called solute. जो चीज को डिसॉल्व करना पड़ता है, जो चीज को मिक्स करना पड़ता है, सॉल्यूट मतलब चीनी हो या फिर नमक हो, वो तुमने किसमें ऐड किया? पानी में ऐड किया. सो दिस इज आवर सॉल्यूट. ओके, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? जिस चीज में तुमने मिक्स किया. सॉल्वेंट मतलब क्या है? एंड द लिक्विड in which the solute is dissolved. जिस लिक्विड में तुमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया उसको बोलेंगे क्या? सॉल्वेंट. ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन का अच्छा वाला डेफिनेशन लिखना है तो देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो फर्स्ट पेज में ही है तुम्हारा सॉल्यूशन के ठीक, मतलब हेडिंग के ठीक नीचे. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. और भी अच्छे से लिखना है तो क्या है? Solution is a solution is obtained when solute particles are dissolved in solvent. ठीक है, जब टू और मोर टाइप का सॉल्यूट जब तुम सॉल्वेंट पे मिक्स करोगे, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन. ठीक है, तो याद रखना होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आएगा क्या? सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन के पहले दो चीज जानना है. एक है तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन, एक है नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई भी चीज को अगर पानी में तुम ऐड करोगे तो उसको बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन. जैसे तुमने शुगर को किस में ऐड किया? पानी में ऐड किया, देन इट विल बिकम शुगर सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है? जो तुमने पानी में ऐड नहीं किया, कोई दूसरा सॉल्वेंट में ऐड किया. देखो सॉल्यूशंस के ठीक ऊपर में बोल्ड कलर में ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक लिक्विड आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे तुमने मान लो तुमने नमक ऐड किया, किसमें? तेल में ऐड किया, तो तेल इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तब उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, ये मैंने बुलेट्स बना के रखा है, इसका मतलब तुम भी ऐसा मत करो, तुम उसका लिख के उसका प्रॉपर डेफिनेशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नीचे उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है, ये सब मार्क करना. क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसी पॉइंट को तुमको स्ट्रेस देना है. ठीक है, सो क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, what type of mixture is a solution? तो तुमको बोलना है कि it is a
होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिक्सचर, सॉल्यूशन पता चल गया क्या है, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और जो जिसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, जहां पे डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे तुम याद रखने के लिए एक चीज याद रखना, द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी आर सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में, एक ग्लास चीनी है तो उसमें तो दो ग्लास एक ग्लास वाटर है, वहां पे तुम 2 ग्लास चीनी ऐड करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, लाइक वाटर। वाटर 1 ग्लास में तुमने 2 चम्मच चीनी ऐड किया तो वो कम अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट, मतलब चीनी इज आवर सॉल्यूट एंड वाटर इज आवर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद उसका थोड़ा एग्जांपल्स याद रख लेना। देखो एग्जांपल्स क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों ही होमोजेनस सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि सॉल्ट को जब डिसॉल्व करोगे तब भी वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। सेकंड इज मेटल सच एज एलॉय, मेटल एलॉय मतलब सच एज ब्रास, एयर, ये सब क्या है, सब होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल्स है। ठीक है, सो हम लोगों को सॉल्यूशन और क्या एग्जांपल तुमने देखो लास्ट थर्ड लाइन में मिलेगा, सी वाटर। सी वाटर क्या होता है, नमक वाला होता है ना स्वाद। तुम एवरी सिप यू टेक इन सी वाटर तुम्हें क्या मिलेगा, वो नमकीन स्वाद ही मिलेगा। ठीक है, देन सोडा वाटर, कॉपर सल्फेट, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैंने जो बोला कोक वाला, पेप्सी, सब क्या होगा, किसके अंदर आएगा, होमोजेनस सॉल्यूशन, मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। तुमने जो शरबत बनाया, रूह अफ़ज़ा में पानी मिक्स किया, वो भी क्या होगा, वो भी सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि कंप्लीटली अच्छे से मिक्स हो जाता है ना वो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट पेज नंबर 62 में प्रॉपर्टीज देखो क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे ऐड किया। 1 ग्लास पानी में कॉपर सल्फेट थोड़ा देके मिक्स किया तो पूरा कलर ब्लू हो जाएगा। और ऐसे देखो चीनी और नमक लेने से तुम कलर को तो समझ में नहीं आएगा कि होमोजेनस है कि नहीं, वो तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। बट व्हेन यू मिक्स कॉपर सल्फेट इन वाटर, ऐसा नहीं है कि कहीं जगह पे डार्क ब्लू दिखाई देगा, कोई जगह पे लाइट ब्लू दिखाई देगा। सब में जो ब्लू का अमाउंट होगा या फिर ब्लू का इंटेंसिटी होगा वो सब में सेम दिखाई देगा, व्हिच इंडिकेट्स कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये पता है हम लोगों को, ये सब प्रॉपर्टी लिख के नीचे लिख लेना। ठीक है, नंबर 2, the size of the solute particle is extremely small, it is less than 1 nanometer in diameter। मान लो तुमने अगर चीनी और पानी को मिक्स कर लिया या फिर नमक और पानी को मिक्स कर लिया और एक फिल्टर पेपर से पास किया, तो चीनी अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो देखो इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि that does not, मतलब बहुत छोटा होता है। किसका पार्टिकल, सॉल्यूशन का पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट का पार्टिकल मतलब, हाँ चीनी का दाना नहीं बोल रहा हूँ, हाँ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब जब मिक्स करोगे वो जो सॉल्यूट वो जो उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा वो पार्टिकल बहुत ही छोटा होगा, इसलिए फिल्टर पेपर से पास करने से वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज योर, देखो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। इतना छोटा है कि उसको तुम माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये जो मैंने बोला, ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अभी जो बोला मैंने, चीनी नमक और पानी को मिलाया, उसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो नमक अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज़ पार्टिकल साइज आर दैट स्मॉल। ठीक है, सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जैसे तुमने मान लो अगर नमक और पानी को तुमने मिक्स किया, थोड़ी देर रखने पे नमक के नीचे सेपरेट आउट हो जाता है क्या, नहीं होता है। अगर तुमने सैंड से किया तब वो होगा, थोड़ी देर बाद सैंड नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। सैंड एंड वाटर इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, राइट। वो क्या होगा, वो दूसरा सस्पेंशन में आएगा तो। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर्टी। और लास्ट क्या है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ये डज नॉट, ये लाइट वाला पार्ट ना मैं यहाँ पे जाके समझाऊंगा, यहाँ पे जस्ट ये लिख लेना कि डज नॉट स्कैटर लाइट मतलब क्या है। ठीक है, मतलब तुम अगर मान लो ऐसा एक बीकर है, बोल ही देता हूँ, ऐसा एक बीकर है, सपोज यहाँ पे तुमने पानी और कुछ एक सॉल्यूशन लिया, मतलब से सपोज शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर और वाटर को मिक्स करके यहाँ पे दिया। जब यहाँ पे तुमने एक टॉर्च लिया, ये सपोज एक टॉर्च है, टॉर्च से जब लाइट मारा तो लाइट यहाँ से ये
ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का कंटेनर है, तो पाथ यहाँ से तुमको जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लाइट मारा, तुम लाइट यहाँ से देख पाओगे, बट यहाँ पे कोई पाथ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा कि लाइट गया। मतलब पार्टिकल्स इतना छोटा होता है, यहाँ पे शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है उसका जो पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल that it does not scatter light. स्कैटर लाइट, अगर लाइट स्कैटर करता, स्कैटर मतलब क्या है, ये एक पार्टिकल, ये सपोज एक बड़ा पार्टिकल है, तो लाइट जब यहाँ से पास करेगा तो इसको स्कैटर कर देगा, चारों तरफ ऐसा दिखाई देगा तुमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पार्टिकल साइज आर सो स्मॉल, इतना छोटा होता है पार्टिकल कि तुमको पार्टिकल में से यहाँ पे लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे दिखाई देगा फिर से तुमको लाइट, यहाँ से तो ट्रेवल हो रहा है बट यू विल नॉट सी द पाथ, ठीक है। If possible, I will link a video along with this. तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास पानी के हैं और इनके थ्रू मैं एक रेड कलर की लेजर लाइट को शाइन करवाने वाला हूँ। देखो, पहले ग्लास में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है, शुगर, और दूसरे ग्लास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो अभी हमें लेजर लाइट की पाथ ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये विजिबल नहीं है। अब मैं दूसरे ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध को। तो जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा ना, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेजर लाइट की पाथ ये हमें दिखने लग जा रही है, ये विजिबल हो जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि मिल्क ऐड करने के बाद हमें लेजर की लाइट की पाथ दिखने लग जा रही है और शुगर ऐड करने के बाद ये हमें नहीं दिखती है। तो आओ इसे समझते हैं। तो देखो, जब मैं मिल्क को इस ग्लास में मिलाता हूं ना, तो मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे इस ग्लास में फैल जाने वाले हैं, ये डिस्पर्स हो जाने वाले हैं पूरे ग्लास में। अब देखो, जब लाइट इस ग्लास में पड़ेगी तो ये इन मिल्क पार्टिकल से टकराने वाली है और फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है। आओ इसे समझते हैं। तो मैं मिल्क के पार्टिकल को यहां पे बना देता हूं व्हाइट कलर से, कुछ ऐसे, और लाइट ये इस पे कुछ ऐसे पड़ने वाली है। हाँ, अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे ये रिफ्लेक्ट करने वाली है, लेकिन इस केस में एक अमेजिंग चीज होने वाली है। लाइट ये केवल एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में छितरा देते हैं, कुछ ऐसे। सो दैट तुमको समझ में आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? ओके, अभी देखो सस्पेंशन में आते हैं। सस्पेंशन क्या है? ओ, उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है? कैसा कैसा टाइप में, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट एक है, ये है एक सॉल्वेंट। जब सॉलिड को सॉलिड में दोगे तो क्या होगा, वो उसको बोलेंगे, देखो मेटल एलॉयज आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। मेटल, तुम हमेशा ऐसा मत सोचो कि सॉल्यूशन सब लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ये क्या है? सॉलिड इन सॉलिड, मतलब व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज आवर सॉलिड, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज आल्सो अ सॉलिड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? जब तुमने दो अलग अलग मेटल को मिक्स किया, जैसे तुमको यहाँ पे दिया है मेटल एलॉय। एलॉय कैसे फॉर्म होता है? जैसे क्या बोला, फॉर एग्जांपल ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, मतलब कॉपर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जिंक क्या होगा, कम क्वांटिटी पे, लेकिन जब मिक्स करोगे वो वहां से क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। सो दैट इज अ एग्जांपल। सबका एक एक एग्जांपल लिख लेना तो इजी होगा तुम्हारा, ठीक है। ये है सॉलिड इन सॉलिड। फिर होता है सॉलिड एंड लिक्विड। ये हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन देखा या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन देखा, मतलब लिक्विड इज वाटर एंड सॉलिड इज मे बी शुगर, मे बी सॉल्ट, ठीक है। तो ये तो पता ही है तुमको, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 3, इसका एग्जांपल लिख लेना, लिक्विड इन लिक्विड। अभी लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा, जहां पे एसिटिक एसिड, जैसे विनेगर कैसे बनाते हैं, एसिटिक एसिड को अगर पानी में तुमने, या फिर तुम इतना कुछ छोड़ो, जो हम लोग का नींबू का रस है, नींबू का रस मतलब दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड ना, जो निचोड़ के तुमने निकाला, उसको जब अगर पानी में मिक्स किया वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो वहां पे लिक्विड है नींबू का रस, और ये लिक्विड क्या है, मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, पानी। तो विनेगर भी ऐसे ही बनाया जाता है, एसिटिक एसिड को पानी में मतलब मिक्स करके, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। गैस इन लिक्विड, अभी बताओ क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ गैस विल बी मिक्स्ड इन लिक्विड। हम लोग जो कोको कोला पेप्सी खाते हैं या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक खाते हैं, उसको जब तुम खोलते हो गैस निकलता है, मतलब दैट गैस इज इंसर्टेड इन लिक्विड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गैस इन गैस, मतलब सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो इसका एग्जांपल तुम बोल सकते हो एयर,
हम लोगों का जो एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, तो वो गैस इन गैस मतलब क्या है, मान लो हम लोगों का एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परिमाण ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन नाइट्रोजन, तभी एयर फॉर्म हुआ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन नाइट्रोजन, ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक का एक एक एग्जांपल लिख लेना, और दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पहला वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट, और सेकंड वाला चीज सॉल्वेंट, ठीक है। ये कम क्वांटिटी में रहेगा, ये सब ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, समझ में आया। कमिंग टू द सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये सब पॉइंट नोट डाउन करना। ये है होमोजेनस मिक्सचर, और सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब क्या है, देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर in which small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। अभी मान लो तुमने सोचा कि चॉक जो होता है ना स्कूल में जो मिलता है, तो चॉक को क्रश करके अगर तुम पानी में मिक्स करोगे, वो क्या चीनी के जैसा हो जाएगा, मतलब चीनी जैसे मिक्स करने से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, वो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वेयर द सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट डिसॉल्विंग इन लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। मतलब वो सस्पेंड करता रहेगा, पानी में रहेगा बट वो मिक्स नहीं होगा पानी में, ठीक है। सो दैट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्यों, बिकॉज कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। तो उसका कुछ एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर। क्या है, चॉक वाटर मिक्सचर, ये पहले दिया है। मडी वाटर मतलब मान लो जो मड होता है ना, कीचड़ को तुमने पानी के साथ मिक्स किया, तो दैट इज अ सस्पेंशन, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम रखने से कीचड़ नीचे की तरफ पड़ जाए, मतलब कीचड़ विल बी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर जहां पे तुमने किया, ठीक है। सिमिलरली तुमने अगर डेटल वाटर लिया, डेटल है ना, डेटल को भी अगर वाटर से मिक्स किया वो व्हाइट कलर का हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम अगर रख देते हो तो दैट डेटल फॉल्स डाउन, ठीक है। तो वो हो सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब हम लोग जो एक एसिड का वो लिक्विड मिलता है ना, देखना वो लिक्विड नीचे गिर जाता है, उसको खाने से पहले हम लोग शेक करके फिर पीते हैं, ठीक है ना। व्हाई, बिकॉज दे आर सेटलिंग एट द बॉटम, वो पानी मतलब लिक्विड में ही रहेगा बट दे विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा। सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, मैंने जो बोला अभी, सुगर वाटर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस, बट अगर तुमने लिया कि सैंड और वाटर का वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे उसको, सस्पेंशन, ठीक है। फ्लोर वाटर, हम लोग जो आटा गूंथते हैं वो भी सेम चीज है ना, अगर पानी में तुमने आटा गूंदा तो क्या होता है, पानी में वो डिसॉल्व हो जाता है, नहीं होता है ना, इट रिमेन्स सस्पेंडेड, सो दैट इज व्हाई इट इज अ सस्पेंशन, ठीक है। अभी उसमें नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, प्रॉपर्टीज देखो क्या है। A suspension is a heterogeneous mixture, अभी पता चला। The size of the solute particles are quite large. मतलब तुम ऐसे ही सोचो ना, तुम अगर सैंड और वाटर को मिक्स किया और एक फिल्टर पेपर से पास करा दिया, तो क्या होगा, सैंड ऊपर फिल्टर पेपर में जमा हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। तो साइजेस आर व्हाट, बिगर देन व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। सॉल्यूशन में इतना छोटा होता है कि पास ही नहीं करेगा, एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, सस्पेंड करता रहेगा पानी में। Next, the particles of suspension can easily be seen. Of course, जब तुम sand और water को mix करोगे, the sand particles obviously you can see with your naked eyes. Next, the particles of suspension do not pass through filter paper. अभी बोला मैंने ये, मतलब इसको तुम filtration से separate out कर सकते हो। जैसे तुमने चॉक और पानी को mix किया, filter paper से pass कराओगे, तो चॉक का जो mixture होगा, वो filter paper में रह जाएगा और पानी नीचे से चला जाएगा। Next, suspensions are unstable, मतलब the particles of suspension settle down after some time। अभी जो मैंने बोला, तुमने क्या लिया, सैंड और वाटर को मिक्स किया, पूरा मिक्स करके फिर रख दो, आधा घंटे बाद आकर देखना कि सैंड नीचे गिर गया और पानी ऊपर है, तो मतलब वो सेटल हो जाता है। एंड सस्पेंशन ऑफ स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। स्कैटर्स मतलब ये जो मैंने बोला अभी, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा या फिर सॉल्यूशन में क्या होगा, यू कैन नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट, बट इन केस ऑफ सस्पेंशन यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। तुमको दिखाई देगा कि कहां से, मतलब ये लाइट यहाँ पे दिखाई देगा सस्पेंशन में। क्यों, बिकॉज द पार्टिकल साइज आर बिग एनफ कि स्कैटर कर देगा, ऐसा स्कैटर करेगा, और जब स्कैटर करेगा तभी हम लोग उसको
अच्छे से देख पाएंगे। तो पूरा रास्ता मतलब टॉर्च अगर मारा यहाँ से तो पूरा दिखाई देगा कि कहाँ से घुसा कहाँ से निकला, ठीक है। which cannot be seen in case of solution, solution में दिखाई देगा ऐसा कुछ नहीं है अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और ठीक है, यही सब चीज, तो इसका प्रॉपर्टीज लिख के याद कर लेना, समझ में आया तक। अभी आते हैं नेक्स्ट कॉलॉइड में। कॉलॉइड क्या है, ये इट appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture। मतलब ऐसा तो बोलने का बात है बट एक्चुअली क्या है, ये कॉलॉइड हेटेरोजेनस मिक्सचर ही है। मतलब इन तीनों में से सिर्फ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, बाकी तो क्या होगा, हेटेरोजेनस ही होगा। इसको दिखा मतलब देखने में लगेगा कि होमोजेनस है बट एक्चुअली क्या है, हेटेरोजेनस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क इज ए कॉलॉइड, क्योंकि देखो मिल्क देखने में लगता है कि होमोजेनस है ना, सब कुछ ऐसा मिक्सचर है, उसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता है। जैसे सैंड वाटर में क्या था, सैंड का पार्टिकल्स दिखाई दिया या फिर सस्पेंड कर रहा था, यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीचों बीच रहेगा इसका पार्टिकल का साइज, ठीक है। ये होता है एकदम छोटा, ये होता है एकदम बड़ा, ये एकदम दिखाई नहीं देता है, इसको भी एकदम दिखाई देता है, और ये होगा इंटरमीडिएट। जैसे मिल्क में दिखाई देता है क्या, नहीं देता है ना, लगता है कि वो होमोजेनस मिक्सचर ही है बट इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसलिए मिल्क को हम लोग सस्पेंशन भी नहीं कहेंगे, सॉल्यूशन भी नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉलॉइड, ठीक है। तो देखो कॉलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सबका डेफिनेशन लिखना मुझे भेजना, हाँ। कॉलॉइड क्या है, कॉलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of the solute particles is intermediate between the true solution and the suspension। यहाँ पे solute particles देखो, यहाँ पे भी solute solvent का बात आएगा, लेकिन उसको हम लोग दूसरा नाम से जानेंगे। In case of solution उसको बोलते हैं solute और solvent, but in case of your colloid वहाँ पे दो नाम है, that is dispersed phase and dispersed medium, ठीक है। dispersed phase जो है वो ultimately nothing but the solute, और जो dispersed medium है उसको बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। तो कॉलॉइड का अगर डेफिनेशन है तो क्या बोलोगे कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड आर सोप सॉल्यूशन, तुमने पानी के साथ सोप मिक्स किया, वो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा एक कॉलॉइड। स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, देन इंक जो होता है ना ब्लू कलर का इंक, दैट इज अ कॉलॉइड। उसको तुम सॉल्यूशन भी नहीं बोलोगे, सस्पेंशन भी नहीं बोलोगे, ठीक है। जेली, सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जो हम लोग का कपड़ा धोने में यूज करते हैं ना, सर्फ एक्सेल, वो अगर पानी के साथ मिक्स किया वो भी एक कॉलॉइड होगा, ठीक है। अच्छा, तो द सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट, मतलब कॉलॉइड जिसको बोलते हैं उसको कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और कॉलॉइड में भी तुमको दिखाई देगा और अच्छे से दिखाई देगा। देखो एक डायग्राम दिया है पेज नंबर 65 में, वहां पे ट्रू सॉल्यूशन जो है ऊपर, एक सपोज तुमने ट्रू सॉल्यूशन लिया है जहां पे तुमको पाथ विजिबल नहीं होगा, यही चीज बोला। देखो यहाँ पे पाथ इज नॉट विजिबल, बट इफ यू टेक ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन द पाथ इज विजिबल, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है ना, इतना सस्पेंशन जैसा बड़ा भी नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है, बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट। हम लोगों को स्कैटर करने से मतलब है ना, अगर लाइट को स्कैटर किया, इतना बड़ा है पार्टिकल साइज की वो स्कैटर कर सकता है लाइट, मतलब लाइट तो मतलब दिखाई देगा लाइट तुमको, तो उसको बोलेंगे क्या, कॉलॉइड, ठीक है। तो इन केस ऑफ सस्पेंशन एंड इन केस ऑफ कॉलॉइड दोनों में ही क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल होगा, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन द path of light is not visible, मतलब the particle size are so small that it is not seen, ठीक है, it cannot be seen। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये जो लाइट को कोई एक पार्टिकल के ऊपर जब जाएगा, जब उसको स्कैटर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसके लिए मैंने लिख के रखा है ये टिंडल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टिंडल इफेक्ट क्या है, सब जब देखना तुमने घर पे पूरा डार्क है, ठीक है, एक छोटा सा छेद है, वहां से अगर धूप आता है तो यू विल सी नो दोस डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड, तो डस्ट पार्टिकल्स ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब लाइट गिरता है तब दिखाई देता है। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल साइज आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और ये जो पार्टिकल स्कैटर करता है लाइट को, और जहां से उसका पाथ विजिबल होता है, लाइट का पाथ विजिबल होता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या,
टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हाँ, वीडियो के एंड में आई थिंक आई विल पोस्ट वन क्लियर कट ये टिंडल इफेक्ट वाला पिक्चर, ठीक है, वो देख लेना। तो अगर पूछे कि ट्रू सॉल्यूशन से कॉलर को कैसे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ये लाइट पास करके देखना। अगर लाइट का पाथ विजिबल ना हो मतलब वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर लाइट का पाथ विजिबल है, दिखाई देगा, तो तुमको बोलोगे कि वो कॉलर है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, ओके, तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ओके। अभी आते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलर में देखो क्या है, कॉलर appears to be homogeneous but actually है heterogeneous। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, ये एक प्रॉपर्टी है। The size of the particle is bigger than those of true solution but smaller than the suspension। मैंने बोला अभी इससे थोड़ा बड़ा होगा कि ताकि लाइट को स्कैटर कर पाए। ये इतना छोटा है सॉल्यूशन का कि लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इतना भी बड़ा नहीं है कि सस्पेंशन जैसा है, तो इंटरमीडिएट मिडिल में, इसलिए वो लाइट स्कैटर कर पाएगा इन केस ऑफ कॉलर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलर कैनॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। अभी मिल्क को तुम दिखाई दोगे क्या, कैनॉट बी सीन ना। ये ऑल्दो सस्पेंशन से जो मतलब सॉल्यूशन से बड़ा है पार्टिकल साइज, बिग एनफ टू स्कैटर लाइट बट इट्स नॉट बिग एनफ टू सी विद अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और जूम करके फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। The particles of colloid can be passed through filter paper, so colloid cannot be separated by filtration। मतलब अगर मान लो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट्स होता है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है, तो उसको तुम अगर फिल्टर पेपर से पास किया, फैट प्रोटीन अलग हो जाएगा क्या, नहीं होता है। So that is what यहाँ पे बोला सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, the colloids are quite stable। मतलब colloid स्टेबल होता है, मतलब कि डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। अगर मिल्क को तुम ऐसे रख देते हो या फिर इंक को तुम ऐसे रख देते हो, तो नीचे उसका अलग पार्ट मतलब प्रोटीन फैट्स जमा हो जाता है क्या, नीचे नहीं होता है। मिल्क को जैसा मतलब जैसा तुम रखोगे ट्रू सॉल्यूशन के जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, कोई सेपरेट आउट नहीं होगा। अ कॉलर स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ऑब्वियसली क्योंकि वो सस्पेंशन से बड़ा होता है उसका पार्टिकल का साइज, ठीक है। तो ये देखो पिक्चर है, पिक्चर देखो एक पिक्चर, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पिक्चर है, यहाँ पे देखो लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। अगर लाइट का पाथ ये विजिबल हो रहा है दैट मींस ये क्या है, सस्पेंशन है। सस्पेंशन में लाइट का पाथ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला में देखो लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा है, ब्लू कलर का। देखो इनिशियली ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एंड पॉइंट पे दिखाई देता है लाइट का पाथ, लेकिन अंदर वाला लाइट कहाँ से जा रहा है दैट यू कैन नॉट सी, so which indicate it's a what, it's a true solution। और कॉलर्ड में क्या होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है ना इसका साइज, तो इसलिए क्या होगा, इसका पाथ हल्का सा विजिबल होगा। सस्पेंशन में क्या होगा, लाइट का पाथ सबसे ज्यादा विजिबल होगा, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत विजिबल होगा बिकॉज ये इसका पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, और ये इसमें एकदम ही पाथ विजिबल नहीं होगा। इसी तरह तुम मतलब सेपरेट आउट कर सकते हो टिंडल इफेक्ट से कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कॉलर्ड है, ठीक है। तो ये एक है देखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉलर्ड ऑफ ए सॉल्यूशन। तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, लाइट पास करके। जहां पे पाथ दिखाई देगा वो कॉलर्ड होगा, अगर उससे ज्यादा पाथ दिखाई दिया, अच्छे से विजिबल हुआ, तो वो सस्पेंशन होगा, और पाथ अगर दिखाई नहीं देगा तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अभी देखो जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किया था, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो बना के रखा है, एक है तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेस, उसको बोलते हैं क्या, सॉल्यूट अल्टीमेटली, जो कम अमाउंट में होगा, और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, मतलब उसका नाम है, जैसे इसका नाम नहीं है ना कोई कि सॉलिड इन लिक्विड नहीं, यहाँ पे नाम है, क्या है, सॉलिड सोल, एयरोसोल, एमल्शन, फोम, सॉलिड फोम, जेल। तो देखो हर एक का एक एक एग्जांपल दूंगा। एक्चुअली ये तुम्हें पढ़ने का भी जरूरत इतना नहीं है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल देख लो कैसे मतलब इसको लिखते हैं। व्हाट इज सोल अगर पूछे तो
सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ऐसे बोलोगे। और ये पीछे डायग्राम मतलब चार्ट है पेज नंबर 68 में, वहां पे अच्छे से लिखा है और उसका एग्जांपल भी दिया है, देखो। तो सॉलिड अगर लिक्विड में तुम मिक्स किया, मतलब लिक्विड का परिमाण ज्यादा सॉलिड का परिमाण कम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोल। जैसे तुमने सोप सॉल्यूशन बोला, या फिर स्टार्च सॉल्यूशन, या फिर पेंट। पेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। पेंट में क्या होता है, वो पानी का जैसा लिक्विड भी नहीं होता है और थिक भी नहीं होता, मतलब ऐसा जेली टाइप भी नहीं होता है। वो कैसा होता है, देखा ना? पेंट हम लोग जो घर में पेंट करते हैं वो क्या है? इट्स ए सोल। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, जो कलर डाई होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको लिक्विड में मिक्स कर किया जाता है, ठीक है? वो एक कॉलर्ड का एग्जांपल है। कौन सा कॉलर्ड? इज ए सोल, ठीक है? सॉलिड सोल मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। तो उसका एग्जांपल क्या है? कलर्ड जेमस्टोन। हम लोग जो अंगूठी पहनते हैं ना, जो भाग्य क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से जो देता है ना, रेड ब्लू ग्रीन कलर का, वो दैट जेमस्टोन इज मिक्स्ड वन जेमस्टोन विद अदर, मतलब सॉलिड के साथ सॉलिड, ठीक है? नेक्स्ट इज योर एयरसोल। एयरसोल क्या है? एक होता है सॉलिड इन गैस भी हो सकता है, या फिर लिक्विड इन गैस भी होगा। अगर सॉलिड इन गैस है तो उसको स्मोक, ठीक है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो स्कूटर स्टार्ट करने से जो धुआं निकलता है, दैट इज व्हाट? गैस, मतलब सॉलिड मिक्स्ड इन गैस, क्योंकि वहां पे स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स होता है ना, वो सॉलिड है, वो गैस में मिक्स हुआ है। और क्या हो सकता है? लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मतलब हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड जो होता है, लिक्विड होता है, गैस में मिक्स। तुम अगर शिलोंग या मेघालय जाओगे तो कहीं जब अगर बहुत मतलब तुम्हारा इफ यू आर लकी है ना, तो तुम क्या करोगे? कभी-कभी बादल बहुत नीचे आ जाता है, सो यू कैन ट्रैवल थ्रू इट, तो तब तुम दिखाई देगा कि लिक्विड मतलब जो मिस्ट होता है ना, वो कहाँ पे डिसॉल्व होता है? गैस में, ठीक है? तो दैट इज ए कॉलर्ड। हेयर स्प्रे भी होगा, बॉडी स्प्रे जो हम लोग यूज करते हैं वो भी होगा। नेक्स्ट इज योर इमल्शन। इमल्शन क्या है? इट्स लिक्विड इन लिक्विड, मतलब बटर, फेस क्रीम, मिल्क, वो है तुम्हारा इमल्शन। तो मिल्क इज ए व्हाट टाइप ऑफ कलर? इट इज ए इमल्शन, ठीक है? लिक्विड इन लिक्विड। हाँ, नेक्स्ट इज योर फोम। फोम क्या होता है? देखना, फोम मतलब गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। वो देखना तुम्हारा पापा लोग दाढ़ी जब काटते हैं तो क्या यूज करते हैं? फोम यूज करते हैं ना, जो एक स्प्रे ऐसा बबल्स निकल जाता है, तो वहां से दाढ़ी काट सकते हैं। दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोम, कोलवेट। देन इज योर सॉलिड फोम। सॉलिड फोम मतलब जब गैस लिक्विड में होगा, गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है? उसका एग्जांपल स्पंज, ब्रेड, ये सब बोल सकते हो, क्योंकि स्पंज में क्या होता है, ऐसा तुम अगर कंप्रेस करोगे तो हवा निकल जाता है, और नहीं तो हवा उसके अंदर घुस जाता है, मतलब सॉलिड में गैस भर गया, ठीक है? सो दैट इज अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। और जेल क्या है? जेल मतलब नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब अल्टीमेटली सॉलिड इन लिक्विड बट ए नेटवर्क ऑफ सॉलिड। जैसे तुम्हारा हेयर जेल होता है ना, हम लोग जो बालों में लड़का लोग लगाता है जेल, सो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, उसको जेल इसलिए बोलते हैं ना, वो एक कलर्ड है, मतलब सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी तो एक चीज तुमको पता चल गया है कि सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना तुमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं क्या? कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ solute dissolved in solvent, dissolved in solvent is called concentration of solution of solution, ठीक है ना? समझ में आया बात? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। अभी मान लो एक गिलास पानी है, उसमें तुमने 1 चम्मच चीनी ऐड किया, ठीक है? उसका कंसंट्रेशन कम है। वही एक गिलास में अगर 2 चम्मच चीनी ऐड किया, 3, 4, 5, 6, द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू डिसॉल्व, द हायर इज द कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है ना? एक गिलास ही पानी है, तुमने वहां पे कितना चीनी ऐड किया, तो जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स तुमने ऐड किया उसको बोलेंगे क्या हम लोग? The more concentrated the solution is, ठीक है?
ये जो हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब क्या है, कितना सॉल्यूट पार्ट। अगर मान लो ये नेसेसरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहना पड़ेगा। अगर मान लो एक ग्लास में तुमने एक नींबू का एक चम्मच नींबू का रस यूज किया, तो वो हल्का सा टैंगी होगा ना। बट इफ यू यूज 2 स्पून 3 स्पून 4 स्पून एंटायर 1 नींबू, तब क्या होगा, वो बहुत खट्टा हो जाएगा। मतलब द मोर खट्टा द हायर इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोगों के पास दो टेक्निक है। नंबर 1 इज योर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। और एक है तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों का एक एक फॉर्मूला है, तो तुमको अभी वो जानना है। फर्स्ट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंटेज। तो अगर ये निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है, मास बाय मास, m बाय m ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। ये है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होने से सिर्फ मास की जगह क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, V बाय D, वो होने से ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करेंगे इनटू 100% ही करेंगे, ठीक है। तो ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%। तो ये है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आइए शुरू करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1, ठीक है, पेज नंबर 69 में जाओ। क्या मिलेगा, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है तुमको, अभी जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट वो क्या है तुम्हारे पास 30 ग्राम, वो शुगर है तुम्हारा सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी देखो पानी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का कौन सा वाला होगा, जब दोनों को मिक्स करोगे वो होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 370 ग्राम, लेकिन फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड ही तो करना है। तो क्या करेंगे 30 प्लस 370 ग्राम, दोनों अगर सेम यूनिट में है तो केजी में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400 ग्राम। तो अभी कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन निकालो m/m%, मास बाय मास। ये क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला लिख लेना पहले, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 30, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 400 इंटू 100%। तो 2 जीरो काटो भाई, तो हो गया 30%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखो क्या है।
if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution. देखो यहाँ पे copper sulfate is what? Copper sulfate is added with water to make it copper sulfate solution. तो यहाँ पे solvent नहीं दिया है, ये क्या है? Already solution दिया है, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो देख लेना कि सॉल्वेंट दिया है या सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया है। अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया है तो कुछ करने का मतलब ये वाला स्टेप कम गया, ये दिया है और डायरेक्टली ये दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है तुम्हारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम, तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 110 ग्राम। और क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है तुम्हारे पास? 550 ग्राम। तो कंसंट्रेशन निकालो अभी, कंसंट्रेशन क्या है? मास बाय मास। तो 110 बाय 550 इंटू 100%, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना तुम लोग। एक एक जीरो काटो, 11 1 11, 11 5 55, 5 1 5, 5 2 10, 20, मतलब ये हो गया तुम्हारा 20%, ठीक है। वो बहुत कोई हाई फंडा मैथ्स नहीं है, सिंपल सही है ये सब। ये हमने किया है इस फॉर्मूले से, मास बाय मास। अब अगर वॉल्यूम और वॉल्यूम दिया है तो कैसे करोगे? देखो सैंपल प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम कौन सा वाला करेंगे? हाँ 71 का सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो क्या है, SP1। देखो क्या बोला, A solution contain 50 ml of alcohol। जब ml में देगा मतलब क्या है? ये वॉल्यूम होगा, और ग्राम में देने से मास होगा। तो 50 ml alcohol is mixed with 150 ml of water। मतलब अभी वॉल्यूम अभी लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? अल्कोहल ही है सॉल्यूट तुम्हारा, 50 ml है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, पानी के साथ मिक्स किया, वो पानी कितना दिया है? 150 ml। तो अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 50 प्लस 150 ml, तो ये हो गया तुम्हारा 200 ml। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 50 बाय 200 इंटू 100%। तो एक दो 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 जीरो गया, 25 2 जा 50, तो 25% इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा अभी सैंपल प्रॉब्लम 2 खुद से कर लेना, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, एक सेम चीज है। 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट 45 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्टली दे दिया ऐसे, ठीक है। तो SP2 इज योर होमवर्क, सेम वे है करना है। समझ में आया तक? अभी जाने से पहले एक दो चीज बोल देता हूँ। एक है तुम्हारा टॉपिक लास्ट आज के लिए, एक है तुम्हारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, तुम लोग कॉपी में लिखना, पहले समझ लो क्या है सैचुरेटेड मतलब क्या है। सपोज तुमने एक ग्लास पानी लिया और चीनी ऐड करते रहे, 1 चम्मच 2 चम्मच डिसॉल्व किया, 3 चम्मच डिसॉल्व किया, 4 चम्मच डिसॉल्व किया। एक टाइम आएगा पर्टिकुलरली कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। तो जितना तक लास्ट वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, देखो सॉलिड मतलब चीनी पानी में क्यों मिक्स होगा? क्योंकि पानी में जो पर्टिकुलर स्पेसेस है उसमें चीनी का दाना घुस जाता है, चीनी का पार्टिकल घुस जाता है, ठीक है। जब पानी में सारा पार्टिकल का जगह कंप्लीटली फिल्ड अप हो गया, तब तुम जितना भी चीनी ऐड करोगे वो मिक्स नहीं होगा, वो क्या रहेगा? सॉलिड फ्रॉम में क्रिस्टल्स, मतलब चीनी का जो क्रिस्टल्स है वो घूमता रहेगा पानी में। तो वो घूमने से पहले तक जितना उसका जगह है, कैपेसिटी अगर फुल हो गया, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब 2 चम्मच ऐड किया, तुम और 3 चम्मच ऐड कर सकते हो, जो अभी कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया, वो बोलेंगे हम लोग क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन याद रखना दोनों ही क्या टेम्परेचर में होगा? फिक्स टेम्परेचर में तुमको करना है। मतलब क्यों? बिकॉज तुमने अगर मान लो एक ग्लास पानी में तुम 10 चम्मच घुसा सकते हो, ठीक है। 11 नंबर चम्मच जब पानी चीनी दोगे तब वो डिसॉल्व नहीं होगा, पर वो क्या रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में घूमता रहेगा पानी में। लेकिन उसी सॉल्यूशन का अगर तुम
टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मतलब उसको गर्म करते हो, तब क्या करोगे, उसमें ज्यादा चीनी और ऐड कर सकते हो। ठीक है, माने एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सिमिलरली वही चीज को अगर ठंडा कर लिया तब क्या होगा, वो चीनी का दाना फिर से आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर राइज होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, ठीक है ना, और वो स्पेसेस और बढ़ जाता है, तो वो स्पेसेस में वो क्या करेगा, चीनी का दाना घुस जाएगा। बट तुमने जब ठंडा किया, उसको कूल डाउन जब किया, तब क्या होगा, वो जगह जो खाली हुआ था वो फिर से भर जाएगा और जो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स एक्स्ट्रा था वो फिर से दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ये बुक में पेज नंबर 72 और 73 में अच्छे से दिया है हीटिंग और कूलिंग का। और होमवर्क देखो आज पेज नंबर 79 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करना, 37, 38 और 50B का करना और MCQ करना। ठीक है, इतना तक ही होमवर्क है, ज्यादा नहीं दिया तुम लोगों को। आशा करता हूँ सब आज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।